Hello students, our today's class 12th commerce book accountancy chapter 2 accounting for partnership firms fundamentals topic है capital accounts of partners। तो प्रत्येक पार्टनरशिप फर्म्स में साझेदारों के लिए फर्म में अलग से पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं और उस साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, वो साझेदार जो भी कैपिटल लगाता है, जो भी ड्राइंग करता है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका प्रॉफिट ऑफ शेयर्स आदि को हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स को समझने से पहले हमें जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है उसको समझना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। यदि पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज देने का ठहराव है तो साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रावधान किया गया है कि किस दर से ब्याज दिया जाएगा, तो उसके लिए हम निम्न फॉर्मूला को अपनाते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम। जैसे कि एग्जांपल ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उनकी जो कैपिटल है वो 1,60,000 है और जो फर्म है उन्हें 6% वार्षिक ब्याज देने का डिसीजन लेती है। तो उसकी कैलकुलेशन हम इस प्रकार करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 1 लाख इंटू इंटरेस्ट रेट 6% इंटू टाइम क्या है 1 ईयर, तो 6,000 रुपये हो गया उसका इंटरेस्ट। उसी प्रकार बी की कैपिटल कितनी है 60,000, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 6% है, टाइम है 1 ईयर, तो इसका इंटरेस्ट होगा 3,600 रुपये। इस प्रकार से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। अगर टाइम पीरियड यहाँ पे 1 ईयर, अगर यहाँ पे 6 मंथ्स होगा तो 6/12, 9 मंथ्स हुआ तो 9/12 करके हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। आगे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि पार्टनरशिप डीड में ब्याज लिए जाने का ठहराव है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म से ड्राइंग्स करता है तो उस पर उसे ब्याज लिया गया तो ही ब्याज लिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर ब्याज लिया जा रहा है तो उसकी कैलकुलेशन हम उसी तारीख से करेंगे जिस तारीख को पार्टनर ने ड्राइंग की है, उसने कितना धन निकाला है। अगर इस बारे में हमें पता नहीं है कि ड्राइंग्स कब की गई है और कितनी कितनी की गई है, तो उसके लिए हम 6 महीने का ब्याज लेते हैं। इसके लिए हम निम्न फॉर्मूला को अपनाएंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 6/12। यानी अगर हमें तिथिवार याद नहीं है कि कब कब कितनी अमाउंट निकाली गई है, किस किस तिथि को निकाली गई है, तो हम सेम अमाउंट को मानकर 6/12 फॉर्मूला से ब्याज को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि 10,000 रुपये की ड्राइंग की है, 10% वार्षिक दर ब्याज है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000, इंटरेस्ट रेट 10%, 10/100 इंटू में 6/12, तो इससे हमारा इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकल जाएगा 500 रुपये। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये 2 टर्म्स थी जिनको हमें समझना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिनको हमने समझ लिया। अब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में जानेंगे। कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स 2 तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स जो है अपनी जो पूंजी होती है उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, वो अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं। उसमें केवल 2 ही परिवर्तन किए जाते हैं। अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, अगर पार्टनर ने अपनी पहले कैपिटल में से कोई कमी की है, वही ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड की जाती है कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं डाला जाता है। तो इसके लिए हमें, जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रख रहे हैं, हमारी कैपिटल को फिक्स रखते हैं, इसके लिए हमें एक और अकाउंट खोलना पड़ता है जिसमें हम पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को करते हैं और जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट में जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स दोनों चीज़ों को हम डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर को जो दी गई है, कमीशन, और अगर उसका प्रॉफिट में कोई हिस्सा है तो वो इन सब को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल होने पर जो खाते हैं वो हम इस प्रकार से तैयार करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो हमारा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे
और उसके बाद अगर हमने क्रेडिट साइड में वही चीज़ डालेंगे, अगर पार्टनर ने ओपनिंग कैपिटल के अलावा कोई कैपिटल एडिशनल लगाई है तो वो, और डेबिट साइड में हम लिखेंगे अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ की है, अपनी कैपिटल में कोई कमी की है तो वो, और हमारा जो बैलेंस है इन दोनों ट्रांजैक्शन को करने के बाद हमारा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम यही चीज़ें लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई कमी और इंक्रीज़ किया तो उसको डाल लेंगे। इसके लिए हम जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं तो हम करंट अकाउंट और तैयार करते हैं। करंट अकाउंट में वही सारी चीज़ें कि जो भी पार्टनर्स ने ड्रॉविंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा करंट अकाउंट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रोपरेशन अकाउंट से अगर कोई प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। अगर पार्टनर्स का किसी लॉस में कोई हिस्सा है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये सारी जो भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड वो करंट अकाउंट में डाले जाते हैं जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं। सेकंड हमारे पास होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड नहीं रहती, उसके लिए अलग से कोई हम करंट अकाउंट नहीं खोलते हैं। जो भी सारे लेन देन है वो हम कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। फिक्स्ड में हमने दो खाते बनाए थे, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमने करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन की थी वो सारी हम कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, अलग से कोई खाता नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा परफॉर्मा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया कैपिटल का, और जो ड्रॉविंग है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, अगर लॉस में कोई हिस्सा है तो डेबिट साइड हमने इसी में लिख दिया है, और क्रेडिट साइड में हमने लिखा है अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी मदे हमने वहाँ कैपिटल करंट अकाउंट में डाली थी। यहाँ हमने साथ में ही कैपिटल अकाउंट में एक साथ ही कैपिटल और करंट अकाउंट एक साथ ही बनाए गए हैं यहाँ पे, तो इसके लिए कोई अलग से खाता नहीं बनाया जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है कि कौन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिर फिक्स्ड कैपिटल, तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही तैयार करना होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।